ये फिश टैंक मैं लेकर आया हूँ गुल्ली और बुल्ली, कैसा लग रहा है तुम्हें? गुल्ली कहता है ये है तो कमाल का। तुम्हें ये कितने रुपए में मिला शॉन? शॉन कहता है पैसों की बात तो मेरे सामने ना ही करो, तुम्हें तो पता ही है गुल्ली, मैं आजकल काफी अच्छे पैसे कमाने लगा हूँ। बुल्ली कहता है तुम पैसे नहीं कमाते हो, तुम्हें तुम्हारे घर से बस अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल जाती है। शॉन कहता है तो क्या हुआ, है तो वो मेरे ही पैसे ही। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा फिश टैंक होता तो मैं इसमें शार्क भी रखता। बुल्ली कहता है अरे हाँ, हम फिर उसके अंदर जाकर तैर भी सकते थे। गुल्ली कहता है तुम कोई मरमेड नहीं हो, तुम एक मरमैन होगे। शॉन कहता है कमाल की बात कर दी तुमने तो, मैं मछलियों के साथ साथ तुम्हें भी चारा डाल दिया करूंगा बुल्ली। बुल्ली कहता है तुम्हारा शुक्रिया शॉन। शॉन कहता है इस मछली को देख रहे हो तुम लोग, इसका नाम मैंने भीखू रखा है, कमाल का इंग्लिश नाम है ये तो। तभी गुल्ली और बुल्ली को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये लोग आसमान में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल रहा होता है। शॉन कहता है ये क्या गुल्ली और बुल्ली, अब ये कैसी बला आ गई हमारे सामने, हमें कभी शांति का मौका ही नहीं मिलता है कि कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। गुल्ली कहता है इसी का नाम तो एडवेंचर कहते हैं शॉन, तुम चिंता मत करो, हम अभी यहाँ पर बाबा को बुलाते हैं, बाबा ही संभालेंगे इसे। और तभी गुल्ली बाबा को फोन मिलाता है। कैसे हैं आप बाबा, एक और एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ पर एक नई मुसीबत आ चुकी है। बाबा कहते हैं क्या हुआ गुल्ली, सब ठीक तो है ना, तुम लोग कहाँ पर हो? गुल्ली कहता है शॉन ने एक नया फिश टैंक खरीदा था और हम उसे ही देख रहे थे बाबा, लेकिन तभी हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल गया और अभी हम उसे ही देख रहे हैं। बाबा कहते तुम लोग उस पोर्टल के पास मत जाना और उसके सामने भी मत आना, थोड़ा साइड में ही रहना, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के साइड में आकर छुप जाते हैं। गुल्ली कहता है मुझे लगता है हमें यहीं पर छुपे रहना चाहिए जब तक कि बाबा नहीं आते हैं, उन्होंने हमसे बोला है कि हम पोर्टल के सामने ना रहें। शॉन कहता है कब तक आने वाले हैं बाबा गुल्ली? मुझे तो लगता है हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए, मुझे तो लगता है ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया का है, क्यों ना हम चलकर इसमें चेक करें, क्या पता हमें बहुत सारा खजाना मिल जाए। बुल्ली कहता है ऐसी बातें मत करो शॉन, समझदारी से काम लो, ये काम हमारा नहीं बाबा का है, उन पर भरोसा रखो, वो अभी आते ही होंगे। और इधर बाबा ने रॉड को बुलाया है। बाबा कहते हैं रॉड, गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर के सामने एक पोर्टल खुल चुका है और उन्होंने बताया कि ये पोर्टल थोड़ा सा अजीब है और काफी बड़ा है, हमें जाकर उस पोर्टल को चेक करना होगा। रॉड कहता है मुझे लगता है ये कोई डंजन गेट है बाबा, जो कि किसी मॉन्स्टर दुनिया से कनेक्ट करता है, हमें उस डंजन गेट के अंदर जाना होगा और वहाँ के बॉस को हराकर हमें इस गेट को बंद करना होगा। अगर वो पोर्टल काफी देर तक खुला रहा तो उनकी दुनिया के मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में एंटर कर सकते हैं और इससे पहले कि ऐसा हो हमें चलकर उसको ठिकाने लगाना होगा। बाबा कहते हैं सही कह रहे हो रॉड, और बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ पर अपनी सुपर कार बुलाते हैं। रॉड कहता है अरे वाह बाबा, ये तो कमाल की कार है आपकी, ये कब लिया आपने? बाबा कहते हैं ये मेरे दादाजी की कार है, उन्होंने बहुत पहले मुझे दिया था और मैंने इस कार के अंदर समय के साथ साथ थोड़े चेंजेस भी कराए हैं, मुझे ये कार काफी पसंद है। रॉड कहता है मैं चलाऊंगा बाबा इस कार को, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं अरे बिल्कुल रॉड, तुम ही चलाओ, मैं आराम से बैठता हूँ। रॉड कहता है जी बाबा, और बाबा और रॉड उस कार के अंदर बैठ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में बाबा और रॉड गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है बाबा और रॉड आप लोग आ गए, हम आपका तब से इंतजार कर रहे हैं। और बाबा और रॉड गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बाबा कहते हैं कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग ठीक तो हो? और वो पोर्टल किधर है? गुल्ली कहता है वो देखिए बाबा, हमारे घर के ठीक सामने ही वो पोर्टल खुल गया है। बाबा कहते हैं चलो उसके पास चलकर देखते हैं। शॉन कहता है लेकिन बाबा आपने कहा था कि हमें उसके पास नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसके अंदर नहीं जाने दूंगा। और गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड उस पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। रॉड कहता है अरे वाह बाबा, ये पोर्टल तो बहुत ही बड़ा है, ऐसा पोर्टल मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बाबा कहते हैं हाँ रॉड, ऐसा पोर्टल हमारी दुनिया में खुलना थोड़ा अलग है। शॉन कहता है लेकिन ये पोर्टल किस चीज का हो सकता है बाबा, कहीं ये किसी खजाने तक पहुंचने का पोर्टल तो नहीं है? मुझे लगता है हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। बाबा कहते हैं लालच करना अच्छी बात नहीं है शॉन, तुम तीनों यहीं पर घर पर रहोगे और मैं और रॉड इस पोर्टल के अंदर जाकर पता करेंगे कि ये पोर्टल है किसका और यहाँ पर क्यों खुला है। रॉड कहता है बिल्कुल बाबा, मैं और आप मिलकर किसी भी मुसीबत को संभाल सकते हैं। बाबा कहते हैं तो तुम तैयार हो रॉड? रॉड कहता है बिल्कुल बाबा। और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल रेड हो जाता है और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं और ये लोग अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाते हैं। रॉड कहता है बाबा हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन ये दुनिया काफी अजीब सी लगती है, इस डंजन के अंदर ऐसा क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता रॉड, हमें चलकर इस डंजन के बॉस को ढूंढना होगा, जैसे ही हम डंजन बॉस को हराएंगे वैसे ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हम अपनी दुनिया में वापस जा सकेंगे और वहाँ से वो पोर्टल बंद हो जाएगा। रॉड कहता है सही कह रहे हैं आप, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है और हमें कौन सा मिशन पूरा करना है। और बाबा और रॉड आगे बढ़ने लगते हैं और तभी बाबा और रॉड को एक बड़ा सा मटका दिखाई देता है
जिसके पास में कुछ फल के छिलके होते हैं। रॉड कहता है बाबा ये मटका कैसा है और यहाँ पर इतने छिलके क्यों पड़े हुए हैं? मुझे लगता है यहाँ पर कोई खाना बना रहा था। बाबा कहते हैं पता नहीं रॉड, मुझे लगता है ये कोई मिशन है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई फल डालना होता है। चलो एक काम करते हैं, वहाँ पर एक फल का पेड़ है, हमें चलकर वहाँ से फ्रूट्स लेकर आने हैं और इस मटके के अंदर डालने हैं, शायद इससे कुछ हमें पता चले। और बाबा और रॉड उस पेड़ के पास आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारी दुनिया में क्या करने आए हो? रॉड कहता है तुम लोगों की दुनिया का पोर्टल हमारी दुनिया में आ खुला है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? और वैसे भी हम यहाँ पर बस फल लेने आए हैं, इसमें से हमें कुछ फ्रूट्स तोड़ने दो। ये पेड़ मेरा है, अगर तुम इस पर से कोई फ्रूट चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पंख हैं लेकिन वो कोई पक्षी नहीं है? वो उड़ता है पर वो हवाई जहाज भी नहीं है, बताओ क्या है वो? रॉड कहता है ऐसी कौन सी चीज हो सकती है बाबा जिसके पंख भी हैं लेकिन वो कोई बर्ड नहीं है? बाबा कहते हैं इसका जवाब बड़ा ही आसान है, इसका जवाब है तितली यानी कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पंख होते हैं लेकिन वो एक बर्ड नहीं है और ना ही वो एक जहाज है। बिल्कुल सही जवाब। और तभी वो मॉन्स्टर इन लोगों को एक फल की टोकरी दे देता है। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, तुम लोग अच्छे लोग हो, जाओ और अपने सफर में आगे बढ़ो। और बाबा और रॉड उस फल की टोकरी को लेकर आते हैं और उस मटके के अंदर डाल देते हैं। और तभी उस मटके के पास में एक ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन उस मटके के अंदर से उन फलों को खा लेता है। तुम लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे फल लेकर आए, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। और तभी उस ड्रैगन की शक्तियों से इन लोगों के सामने एक मैजिक स्टोन आ जाता है। ये मैजिक स्टोन तुम्हारे रास्ते में काम आएगा। मुझे पता है तुम लोग यहाँ के डंजन बॉस को हराने आए हो और ये मैजिक स्टोन तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा साथ देगा, तुम जरूर सफल होगे। रॉड कहता है लेकिन हमें यहाँ से आगे कहाँ जाना है ड्रैगन भाई? वो ड्रैगन कहता है तुम लोग यहाँ से चलते जाओ, तुम्हें आगे का रास्ता खुद ही पता चल जाएगा। और बाबा और रॉड उस मैजिक स्टोन को उठाकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और बाबा और रॉड अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। और ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वो जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। रॉड कहता है ये कौन है बाबा? ऐसा लगता है ये किसी से छुपकर भाग रहा है। और इस ट्री को तो देखो, कितना बड़ा ट्री है, इसके जैसा और यहाँ पर कोई नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे लगता है इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है रॉड। तभी उसे पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। कौन है वहां पर? तुम दोनों कौन हो और मुझे छुप कर देख क्यों रहे हो? क्या तुम उनमें से ही एक हो? रॉड कहता है तुम गलत समझ रहे हो, हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं और हमने तुम्हें बस यहाँ पर छुपते हुए देखा है। और बाबा और रॉड उसके पास आते हैं। रॉड कहता है कौन हो तुम और तुम किससे छुप रहे थे? मेरा नाम चीकू है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर आया है, वो यहाँ के राजा का सिपाही है और मैं उससे ही छुप रहा हूँ। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे यहाँ के राजा के पास लेकर जाएगा और तुम उसे जानते नहीं हो, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। रॉड कहता है यानी कि तुम यहाँ के बॉस की बात कर रहे हो, उसको ही तो हम ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। चीकू कहता है लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम लोग उसके सामने टिक नहीं पाओगे, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बाबा कहते हैं इस दुनिया का पोर्टल हमारी दुनिया में जाकर खुल गया है, अगर हमने यहाँ के बॉस को नहीं खत्म किया तो कोई भी यहाँ पर आकर फंस सकता है हमारी दुनिया से। चीकू कहता है बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उसके सामने टिक पाओगे। तभी इन लोगों को कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर इनकी तरफ आ रहा होता है और ये तीनों सही टाइम पर साइड में हट जाते हैं और वो बड़ा सा पत्थर उस पेड़ को गिरा देता है। रॉड कहता है बाबा मुझे लगता है हम किसी के नजरों में आ चुके हैं। चीकू कहता है पक्का वो वही होगा, उस राजा का सिपाही। और तभी बाबा ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और बाबा उस पत्थर पर पंच करते हैं और वो पत्थर वहां से उड़ जाता है। तुम्हारे अंदर सच में बहुत ताकत है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है कि तुम उस राजा को हरा सकते हो। और तभी वहां पर वो सिपाही आ जाता है। कौन है यहाँ पर? किसने मेरे पत्थर को छुआ? तुम बचोगे नहीं मुझसे। और तभी बाबा, रॉड और चीकू उस सिपाही के सामने आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तो तुम हो उसके सिपाही और तुमने ही हम पर इस पत्थर से हमला किया था। हाँ वो मैं ही हूँ। रॉड कहता है बाबा आप रुकिए, मैं इसे संभालता हूँ। और वो सिपाही इनकी तरफ दौड़ कर आने लगता है, लेकिन तभी रॉड उसको फ्रीज कर देता है। रॉड कहता है ये चाल हमेशा काम आती है, सारे ही मॉन्स्टर्स मेरी इस चाल में फंस जाते हैं, कोई मेरी शक्तियों को हरा नहीं सकता है। लेकिन तभी वो सिपाही रॉड की बर्फ को तोड़ देता है। तुम्हें क्या लगा तुम इस बच्चों वाली शक्तियों से मुझे हरा सकते हो? और तभी वो सिपाही रॉड को पंच कर देता है और रॉड जाकर पीछे गिर जाता है। बाबा कहते हैं लगता है मुझे अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा, तुम्हारा बहुत हुआ। और बाबा एक पंच में ही उसको हरा देते हैं। चीकू कहता है वाह बाबा, आपने तो एक पंच में ही उसे यहाँ से उड़ा दिया। बाबा कहते हैं चीकू अब तुम हमारी मदद करोगे उस बॉस तक पहुँचने में। ठीक है बाबा, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूँ। और बाबा और रॉड चीकू के साथ में उस बॉस के पास जाने लगते हैं और ये लोग एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचते हैं जो कि पत्थरों से घिरी हुई थी।
रॉड कहता है ये क्या चीकू, क्या हमें इस नदी को पार करना है? चीकू कहता है हाँ रॉड, हमें इस नदी को पार करना होगा। इस मॉन्स्टर दुनिया के बॉस तक पहुंचने के लिए ये नदी हमें पार करनी होती है। रॉड कहता है लेकिन हम इसे पार कैसे करेंगे? मैं इतना तैर नहीं सकता हूँ, मैं और बाबा स्विमिंग करते हुए थक जाएंगे। ये नदी काफी बड़ी लगती है। अरे मुझे एक चीज याद आया, इस दुनिया में एक ड्रैगन है और उस ड्रैगन को अगर तुम खाना खिलाओ तो वो एक डायमंड देता है। हमें चल के वो डायमंड लेना होगा। वो डायमंड एक पत्थर पर रखते ही हमें एक पत्थर का स्केट बोर्ड मिलेगा और उस पर बैठकर हम इस नदी को पार कर सकते हैं। बाबा कहते हैं डायमंड, क्या तुम्हारा मतलब इससे है? चीकू कहता है हाँ, इसी की तो बात कर रहा था मैं। आप लोगों को ये मिल चुका है पहले से ही। बाबा कहते हैं हाँ, हमें वो ड्रैगन शुरू में ही मिल गया था और हमने उसे वहाँ का जादुई फल खिलाया था और उसके बदले में उसने हमें ये डायमंड दिया और बोला कि ये हमारे काम आएगा। चीकू कहता है बिल्कुल सही बाबा, वो यहीं पर काम आने वाला था। उस ड्रैगन को वो फल खिलाना होता है, लेकिन उस फल के पास में एक मॉन्स्टर रहा होगा। आपने जरूर उसकी पहेली का जवाब सही दे दिया होगा। रॉड कहता है और नहीं तो क्या, तभी तो हमें ये डायमंड मिला है। चीकू कहता है ठीक है, चलिए आइए और अपना डायमंड यहाँ पर रखिए। और बाबा उस डायमंड को उस पत्थर पर रखते हैं और तभी वहां पर पत्थर के 3 स्लैब आ जाते हैं और बाबा, रॉड और चीकू एक एक करके उन तीनों पत्थरों पर खड़े हो जाते हैं और उस नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीकू कहता है इससे पहले कि हम इस नदी में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि जिस तरफ आप झुकोगे आपका बोर्ड उसको उसी तरफ लेकर जाएगा। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर से बहुत से पत्थर गिरते हैं, तो आपको उनसे बचते हुए इस नदी को पार करना होता है। बाबा कहते हैं ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे। चीकू कहता है ध्यान से रॉड, और रॉड के साइड से एक पत्थर गुजरता है। रॉड कहता है अरे सच में हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से चलना होगा। रॉड कहता है बचिए बाबा। शुक्रिया रॉड।